अच्छा दीदी, अभी है ना, जैसे मेंस का एग्जाम पास आ गया है, अप्रोक्सीमेटली 14 टू 15 डेज ही बाकी हैं। तो अभी क्या हो रहा होता है ना, एक तो डर लग रहा होता है, पैनिक मोड होता है। एक ये चीज़ हो रही होती है कि करने को बहुत सारी चीज़ें होती है, बट टाइम हमारे पास लिमिटेड ही होता है। तो इस सिचुएशन में और ज़्यादा पैनिक होता है, और हम एक प्लान जो भी बनाते हैं या जो भी हमें चीज़ें कवर करनी होती है, वो हम अनरियलिस्टिक वे में सेट करके उस पर काम करना शुरू करते हैं। जिससे होता क्या है कि एक बार तो सेट कर लेते हैं फुल एनर्जी में कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। बट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, रियलिटी चेक मिल रहा होता है, क्योंकि टाइम कम है, इतनी सारी चीजें कवर तो होंगी नहीं। तो एक डर ज्यादा बढ़ता है, डिमोटिवेशन आती है, और जितना पहले पैनिक था उससे ज्यादा पैनिक हो जाता है, और बहुत हुँ। ज्यादा गड़बड़ होती हाँ, मेरे साथ भी ना ऐसे ही हुआ था। लास्ट के 20 डेज़ में ना मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। मुझे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी सही रखनी थी, उसकी एनालिसिस करनी थी, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, वीक चैप्टर्स, और इसी गड़बड़ में ना मैं वो चैप्टर्स भी पढ़ने लग रही थी जो मैंने पूरे 2 साल में टच भी नहीं किया है। मैं उनको भी उठाकर सोच लेती थी कि इसके सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ बना लेता है या कुछ तो हल्का-हल्का देख लेता है। तो इस पैनिक में ना मैंने देखा कि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो सोर्स को मैं लास्ट 2 साल से फ़ॉलो करती आ रही हूँ, उन्होंने एक प्लानर रिलीज़ किया था, तो मैं उन्हीं का प्लानर फ़ॉलो करने लगी। पहले मैंने उसको पर्सनलाइज़ किया अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने उसको ही डेडिकेटेडली फ़ॉलो किया। फिर बीच में मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, तो बहुत ज़्यादा नोटिफ़िकेशंस आते थे कि फ़ॉलो दिस प्लान टू गेट 99 परसेंटाइल एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है हमें, वो है। सब आता था। पर मैंने ट्राई किया कि मैं बिल्कुल डिविएट नहीं हो रही हूँ, और मैंने जो प्लानर बनाया है, मैं उसी लाइक मोटा-मोटा स्ट्रक्चर उसी के अराउंड में रख रही हूँ अपना। लेकिन दीदी ऐसा भी होता है ना कि कभी-कभी हमारे पास सोर्स ही नहीं होता है कि हमें किसका प्लानर फॉलो करना है या किसके साथ जाना है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो तब हम क्या कर सकते हैं कि हम खुद अपना प्लानर बना सकते हैं। पर इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें एनालिसिस करना है। हमें एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि हमें लास्ट 10 डेज़ में क्या कवर करना है, मोटी-मोटी कौन-सी चीज़ें हमें अपने प्लान में रखनी है, कौन-सी प्रायोरिटी पर रखनी है और कौन-सी थोड़ी-थोड़ी है कि टारगेट है कि इसको पूरा करना है, पर ये छूट भी गया तो थोड़ा चल जाएगा। ये सब एनालिसिस और अवेयरनेस होने के बाद हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे एक है कि हमें स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को लूप में रखना है अभी। ऐसा ना हो कि हम जिन चैप्टर्स को मॉक्स में बनाते आ रहे हैं आज तक, हम उसका एकदम अच्छा होल्ड है, पर उसके लैक ऑफ रिविजन के कारण हम उसके पेपर में गलती कर दे रहे हैं। हमने सही से वो चीज़ें रिवाइज़ नहीं की है, इसलिए हमें पेपर में मिस्टेक्स हो जा रही है, तो हम बाद में बहुत ज़्यादा लाइक वो पेन दे देता है। तो इसलिए अब हमें मेक श्योर करना है कि हम लास्ट के ये डेज़ में डेली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर का रिविजन कर रहे हैं, या तो उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं, जो हमें पिछली बार फँसाया था जिन्होंने, या तो हम उसके शॉर्ट नोट्स देख। हाँ, तो और एक हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे डेली टारगेट्स में ऑन एन एवरेज हमारा 70 टू 80% कंप्लीशन हो रहा है। कभी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो हम 100 की ओर जा रहे हैं, कभी-कभी थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम है, हम एग्ज़ॉस्टेड है, तो हम 60-65 पे रुक जा रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज हम 70-80 पर है, ये हम देख सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, ये सेम चीज़ मैंने मेरे टाइम पे की थी कि मुझे ये चीज़ एक तो रियलाइज़ थी कि मुझे पहले एनालिसिस करना है खुद का, सारी चीज़ें पता करनी है कि कौन-सा मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन-सा वीक है, या कौन से चैप्टर्स मुझे करके जाने हैं और कौन से हैं जो बिल्कुल ही छोड़ के चले जाने हैं। तो ये हुँ। चीज़ों की पहले मैंने क्लैरिटी ली थी एनालिसिस करके, देन मैंने मेरा प्लान बनाया था। और प्लान बनाने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लान में मॉडिफ़िकेशंस होती रहेंगी जैसे-जैसे एक्शंस लेने हैं। उसमें घबराना नहीं है, जैसे-जैसे एक्शंस लिए मॉडिफ़िकेशन की, फिर से एक्शंस लेने हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हमें गलतियों से सीखना है। और एक और चीज़ का ये ध्यान रखना है प्लान बनाते वक़्त कि हमें ज़्यादा फैलना नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा होता है ना कि लालच बढ़ जाता है कि पेपर पास आ गया, ये भी कवर कर लूँ, ये भी कवर कर लूँ, यहाँ से भी मार्क्स आ जाएँगे, यहाँ से भी मार्क्स आ जाएँगे, बट एट द एंड ये होता है कि कहीं से भी नहीं आता है। कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए सिलेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें मैंने सिलेक्ट की है कि मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, वहीं रहना है, उन्हीं को ही अच्छे से करना है और सॉलिड करना है, ताकि उन पे एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आए। और बाकी चीज़ों में जो छोड़ी है उनको कंप्लीटली छोड़ दो। जैसे ही एक्शंस ले रहे होगे, सॉल्विंग कर रहे होगे, तब माइंड में आएगा कि अगर मैं वो टॉपिक भी कर लूँ, वो वाला चैप्टर भी उठा लूँ, तो नहीं उठाना है। अगर मैंने सोच लिया है कि नहीं वो मेरा वीक है और अभी मेरे पास टाइम नहीं है उसको करने का, तो कंप्लीटली छोड़ देना है, और इस बात पे भी कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने उस चैप्टर को छोड़ा है। क्योंकि हुँ। वो आपको बचा रहा है ज़्यादा फैलने से, जो एक यस। इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। हम ना ब्रेक्स को हमारे पूरे डेली में हम ब्रेक्स को सही से शेड्यूल करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कभी 1-2 दिन इतना ओवरवर्क कर ले रहे हैं कि हम एग्ज़ॉस्ट हो जा रहे हैं, उसके बाद हम नॉर्मल-नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर पा रहे हैं। हम मेंटली ही इतना टायर्ड हो गए वो 2 दिन पूरा खुद को पुश करके, कि हम थर्ड डे पे हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम ज़ीरो हो गई है। तो हम हमारे ब्रेक्स डेली के शेड्यूल में सही से लाइक इंक्लूड करते रहेंगे।
और इसके साथ-साथ ना एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि हमें नॉन एकेडमिक चीज़ों पे भी उतना ही फ़ोकस करना होता है। लास्ट के डे में एकेडमिक पे को जितना स्ट्रेंथ बनाना ज़रूरी है, साथ में नॉन एकेडमिक को भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि इन दिनों में जितना ज़्यादा आप कम पैनिक करोगे, जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे, उतना बेटर परफ़ॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम डे के दिन। क्योंकि एग्ज़ाम डे में कंपोज़र जो होता है, वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। जितना हम उस दिन शांत रहते हैं, जितना काम रहता है, उतनी गलतियाँ कम होती हैं। जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एग्ज़ाम डे वाले दिन। हाँ, तो मैंने वही हमने जो प्लानर मैंने उठाया था ना, उसके साथ-साथ मैंने नॉन एकेडमिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा था। जैसे मैं रोज़ सुबह 6 टू 10 एक प्रॉपर एचओपी का सिटिंग ले लेती थी। तो मैं एन्श्योर कर रही थी कि मेरा स्लीप शेड्यूल, मेरी ईटिंग पैटर्न जो है, वो सारे पेपर्स के साथ अलाइन्ड है और उसी को मैं डेली फ़ॉलो कर रही हूँ। उसमें बिल्कुल गैप नहीं आने दे रही हूँ और पेपर के साथ अपना बॉडी क्लॉक को मैं शेड्यूल कर रही हूँ। क्योंकि ये चीज़ें एक दिन में तो बिल्ड हो नहीं जाएगी कि कंपोज़र हुँ। एक ही दिन में डायरेक्ट एग्ज़ाम डे वाले दिन सही हो जाए। इसको टाइम लगता है, तो प्रॉपरली जितने हमारे पास टाइम है उसमें हमें इस चीज़ को बिल्ड करना है कि हमारा कंपोज़र सही रहे, हमारी स्लीप साइकिल सही रहे, इन चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। हुँ। और एक है ना कि हमें ऐसे कभी-कभी फ़ील होगा कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। इतने टाइम में चीज़ें इतनी सारी कवर करनी है, हमारे टारगेट्स बहुत सारे हैं, पर हमारा टाइम बहुत कम है। एंड ऑफ द डे पे शायद हमें लगेगा कि इससे ज़्यादा बेटर कर सकता था और ज़्यादा चीज़ें आज कवर कर सकता था। बट हम एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एंड ऑफ द डे पे ये फीलिंग को बैलेंस कर रहे हैं, उस फीलिंग के साथ कि हमें कॉन्फिडेंस लाना है। ईच डे हम जो जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये सारा हमारे एग्ज़ाम डे पर हम अप्लाई करने वाला है। तो हमें वो कॉन्फिडेंस रखना है, खुद को पॉजिटिव एकदम पुश देना है कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ, इसको मैं एग्ज़ाम में अप्लाई करके आऊँगा। आज मैं अपना बेस्ट दूँगा। सोने से पहले थोड़ा सैटिस्फैक्शन रखना है और फीलिंग ऑफ कंटेंट रखनी है और उसी के साथ जो थोड़ा और ज़्यादा पुश करना है, वो भी। लाइक दोनों फीलिंग्स हमारी बैलेंस होनी चाहिए कि मुझे कल और बेटर भी करना है, लेकिन आज मैंने जो किया, वो बहुत प्यारा था। आज मैंने बहुत मेहनत की है, गिल्ट नहीं रखना है बिल्कुल भी और सैटिस्फाइड रहना है अपने रोज़ के मेहनत से। क्योंकि जो भी चीज़ें हमने की है उससे कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, वही हुँ। आपको हेल्प करेगी। और लास्ट के दिनों में ख़ासकर यही ध्यान रखना है कि अपना जो मेन मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैंने बेस्ट दिया है और मैं इसे इम्प्रूव करता हुआ जा रहा हूँ। हुँ। ताकि एग्ज़ाम डे पे जैसे एग्ज़ाम दे के सेंटर से बाहर आओ, तब ये प्राउड फीलिंग हो कि लास्ट के दिनों में जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी, उस टाइम पे मैंने गिव अप नहीं किया और मैं जितना इम्प्रूवमेंट खुद में ला सकता था, मैं लेके आया हूँ। यस।